दोस्तों इस मानवा का सेकंड पार्ट आ चुका है और यह पार्ट भी पहले पार्ट की तरह मज़ेदार होने वाला है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे मैदान के अंदर आ चुके होते हैं और हमें बताया जाता है कि यह एकेडमी का एक तरह का सेकंड एग्जाम है, जिसमें बच्चों की कॉम्बैट पावर को चेक किया जाएगा और उसी के हिसाब से उन्हें रैंक दी जाएगी। और वहीं पर हम कुछ मास्टरों को देखते हैं जो बच्चों को बताने लग जाते हैं कि सभी बच्चे हमारी तरफ ध्यान दें, परीक्षा का एग्ज़ाम अब शुरू हो चुका है। ये तुम्हारी असली परीक्षा होने वाली है, जिसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें तुम्हें पहले रैंक के मोस्टर, सेकंड लेवल के मोस्टर और थर्ड लेवल के मोस्टर को मारना है और चौथे लेवल को मोस्टर को भी मारना है। जिसमें पहले मोस्टर को मारने के लिए तुम्हें 1 रैंक दिया जाएगा, सेकंड लेवल के मोस्टर को मारने के लिए तुम्हें 2 रैंक दिया जाएगा और थर्ड लेवल के मोस्टर को मारने के लिए तुम्हें 4 रैंक दिया जाएगा और चौथे लेवल को मोस्टर को मारने के लिए तुम्हें 8 रैंक दिया जाएगा। और इसके अलावा इस पहाड़ी के अंदर 5वां रैंक का मोस्टर भी मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर तुम उसके पास जाने की कोशिश करते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाओगे या फिर हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें उससे बचने की ज़रूरत है। और इसके अलावा तुम्हें इसके अंदर 50 रैंक लाने हैं, जिसकी मदद से तुम पास हो सकते हो और इस अकेडमी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 50 रैंक लाना कोई आसान बात नहीं है। और वहीं हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे इस परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं और हम सीजन को देखते हैं, जो सूंघते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर मॉन्स्टरों की महक को भी सूंघ सकता हूँ। ये बिल्कुल हमारी पिछली पहाड़ी की तरह है जहाँ पर मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। और वहीं पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि किसी छोटे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि मॉन्स्टर, तुम्हें यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दे, मैं बाद में तुम्हें देख लूँगा। और हम देखते हैं कि वो उसका पीछा ही कर रहा होता है कि लेकिन अचानक से वहाँ पर एक गोली आती है और उस छोटे से मॉन्स्टर को लग जाती है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और जैसे वह बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि ये सीजन होता है जिसने गोली मारी होती है और वह कहता है कि अरे अरे, तुम तो इसे पकड़ने में नाकाम हो गए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अरे अरे लड़के, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही लड़के हो जिसका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कम रैंक आया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को छीनने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल हो सकता है? और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी ये एक एग्ज़ाम है, एक तरह का गेम है जिसमें हमें शिकार को मारना है और पॉइंट हासिल करने हैं। मैंने तुम्हारा शिकार नहीं छीना है। और यह सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर मेरी फैमिली को इसके बारे में पता लग गया तो शायद तुम्हारी फैमिली को वे छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वह उसे धमकी दे ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर एक और लड़का आता है और कहता है कि हे, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो इस बात पर शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी फैमिली का सहारा लेकर इस बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर फैमिली की बातों को लाना इलीगल है। तुम्हें इसके लिए सज़ा दी जा सकती है। और ये सुनने के बाद वह लड़का डर जाता है और कहता है कि अरे तुम तो लिन यून हो, लिन फैमिली से, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फैमिली है, तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ से अभी पहले भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़का बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन अभी भी वह हमारे मेन कैरेक्टर को धमकी देता है कि हे लड़के, तुम मेरा इंतज़ार करना, अभी तो तुम लिम फैमिली की वजह से यहाँ से बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद सीजन को तो घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ता और वह अपने मन में कहता है कि पिछली बार जो लड़का मुझे मिला था उसने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन वह भी मेरे हाथों से मार खा कर गया है, लेकिन अगली बार देखते हैं। और हम देखते हैं कि सीजन उस लड़के को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम सीजन है, तुम्हारा नाम क्या है? तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और ये सुनने के बाद वह लड़का बताता है कि मेरा नाम लिन है और मैं लिन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये बेहतर होगा। जबकि हम साथ मिल चुके हैं तो हमें एक टीम बना ली चाहिए, जिसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टर को मार पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल कर पाएंगे। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? लेकिन हम देखते हैं कि लिन यून के मन में तो कोई खुराफाती आइडिया चल रहा होता है, लेकिन इसका आइडिया किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं होता है। और सीजन कहता है कि अरे मैं इस बात को कैसे मना कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैं बाद में मॉन्स्टरों को मारने के लिए अकेला चला जाऊँगा। फिर इसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मास्टर एक लैपटॉप के अंदर बच्चों की सारी हरकतें देख रहे होते हैं, जिनमें सभी बच्चे हरे रंग के होते हैं और जो भी मॉन्स्टर होते हैं वे लाल रंग के होते हैं। जिनमें से एक आदमी कहता है कि
ये क्या हो रहा है? यहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे से मिलकर मोस्टरों को मारने की तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी हमने इस परीक्षा के लिए यही रखा था। अगर सभी बच्चे एक दूसरे की मदद कर पॉइंट्स हासिल करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और यह भी हमारी एग्ज़ाम का एक हिस्सा है जिसकी मदद से उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। और वैसे भी इसमें जो मोस्टर हैं चौथे रैंक के, उन्हें मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसमें तीसरे लेवल और चौथे रैंक के बच्चे भी मौजूद है, लेकिन चौथे रैंक के मोस्टर को मारना आसान नहीं है। इसके लिए एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। अगर ये एक दूसरे की मदद करते हैं तो उन मोस्टरों को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं और जल्द से जल्द पॉइंट हासिल कर सकते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ यूनियन को देखते हैं जो सीजन से कह रहा होता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये इस एग्ज़ाम के अंदर जो भी बच्चे आए हैं वे एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उन्होंने आज तक किसी भी मोस्टर को नहीं देखा है। वे एक बड़ी फैमिली में अच्छी तरीके से पले बड़े हैं। शायद उनके लिए इन मोस्टरों को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और मैं भी उन्हीं फैमिली में से एक हूँ और मैंने आज तक किसी भी मोस्टर को नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कि मैं एक चौथे लेवल का इंसान हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मोस्टर को मारना है। अगर मैं मोस्टर को मारने में कामयाब हो जाता हूँ तो शायद अपनी रैंक को बढ़ा सकता हूँ और ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि जैसे वह पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोस्टर आ चुका होता है और ये देखने के बाद वह लड़का कहता है कि हे सीजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये चौथे लेवल का मोस्टर है, इसे मारना तो मेरे लिए भी मुश्किल होने वाला है। तुम्हें इससे बचना चाहिए। मैं बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि एक और मोस्टर उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और जिसकी वजह से वह लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इन मोस्टर ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इनसे लड़ना ही होगा। लेकिन मैं सीजन का क्या करूँ? वह तो एक कमज़ोर लड़का है, शायद डरने की वजह से वह एक जगह पर जम गया है। और वहीं पर हम सीजन को देखते हैं जिसके मन में अभी भी लार टपक रही होती है और वह कहने लग जाते हैं कि इन कुत्तों को तो देखो, ये कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें खा जाता हूँ तो ये कितने ज़्यादा मज़ेदार होंगे। अगर मैं इन्हें मसाला लगा कर पकाने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा मज़ेदार होंगे। और उसकी काफ़ी ज़्यादा लार टपक रही होती है और इस हवस को देखने के बाद वह कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एक तरह से वे मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन मुझे तो कुत्ते ही नज़र आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और पीछे आते हुए एक हम जोरदार हमला करता है और कहने लग जाता है कि मेरी इस टेक्निक की मदद से तुम नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन इसका हमला इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और वह मॉन्स्टर उस हमले से बच जाता है। पर यह हार नहीं मानता, लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे हमले उस मॉन्स्टर के ऊपर लग चुके होते हैं और वह मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखने के बाद लिनन कहता है कि इन चौथे लेवल को मॉन्स्टर को मारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैंने इन्हें अकेले मारने की कोशिश की तो शायद मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आता है और कहता है कि अरे मैं तो सीजन को भूल ही गया, उसका क्या हाल है। लेकिन हम जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि सीजन ने उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है और यह देखने के बाद लीजिन थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या क्या ये तुमने किया? ऐसा कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की हरकतों को वह मास्टर भी लैपटॉप के अंदर देख रहे होते हैं और एक मास्टर कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, इस बच्चे ने तो इन मास्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर दिया। एग्ज़ाम तो अभी शुरू ही हुआ है और यह बच्चे इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि इन्होंने चौथे लेवल के मास्टर को ख़त्म कर दिया। शायद मुझे ये जान लेना चाहिए। वैसे भी वह लड़का लिन फैमिली का यंग मास्टर है। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वह बिल्कुल वैसा ही है और उसने चौथे लेवल के मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर दिया है। शायद मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जबकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर 5वें लेवल का मॉन्स्टर भी मौजूद है। अगर ये दोनों कोशिश करें तो शायद 5वें लेवल को मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं। ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और ये सुनने के बाद दूसरा मास्टर कहता है कि सर, आप क्या कहना चाहते हैं? शायद आपको पता नहीं है कि 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने चौथे लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन 5वें लेवल का मॉन्स्टर इस पहाड़ी का राजा है। अगर राजा को ही मार दिया जाएगा तो सारे के सारे मॉन्स्टरों में लड़ने की इच्छा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इस एग्ज़ाम को कराने का क्या ही फ़ायदा होगा। और ये सुनने के बाद वह मास्टर कहता है कि सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद मुझे इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे भी 5वें लेवल का मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उसे हराना आसान नहीं है। अगर कोई बच्चा उस 5वें लेवल के मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है। और यह सुनने के बाद वह बूढ़ा मास्टर अपने मन में कह रहा होता है कि सीजिन, इस बच्चे के लिए कोई भी परेशानी खड़ी मत करना।
और वहीं हम लिनियन और सीजन को देखते हैं, जहाँ पर लिनियन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और सीजन से कह रहा होता है कि सीजन तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और तुमने चौथे लेवल के मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर दिया है। अगर हम दोनों चाहे तो 50 पॉइंट आसानी के साथ हार सकते हैं, लेकिन तुम जिस दिशा की तरफ जा रहे हो वहाँ पर 5वें लेवल का मॉन्स्टर है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर हम दोनों चाहे तो उसे मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे और इससे हमारी जान भी जा सकती है। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि अरे अरे ऐसे नहीं है, मैं इस रास्ते की तरफ नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ, मैं तो उससे मारा जाऊँगा। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर कोई तो है जो कि 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहता है। और ये सुनने के बाद लियन कहता है कि हाँ, मुझे भी इस बात का एहसास हुआ है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो कि 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहता है। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है, अगर वह उसे मारना ही चाहता है तो उसके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। और हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ मास्टर भी उसे बच्चे को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वह कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि 5वें लेवल के मॉन्स्टर को मारना चाहता है, उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट कोई और नहीं होता बल्कि वही लड़की होती है जिसका नाम मुजलिया होता है। शायद मैं इसका नाम भूल गया हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और वह लड़की उस मॉन्स्टर को देखने के बाद कह रही होती है कि मैं 5th लेवल के मॉन्स्टर के पास आ चुकी हूँ, अगर मैं इस मॉन्स्टर को मार देती हूँ तो इस एकेडमी के अंदर बड़ी आसानी के साथ अपना एडमिशन ले सकती हूँ और यह करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और हम देखते हैं कि वह एक ज़ोरदार हमला जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है उस 5th लेवल के मॉन्स्टर के ऊपर चला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और यह देखने के बाद वह लड़की कहती है कि शायद इस मॉन्स्टर को मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से वह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और उस लड़की की तरफ एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वह लड़की पीछे की तरफ चली जाती है और अपने मन में कह रही होती है कि यह कोई चौथे लेवल का मॉन्स्टर नहीं है, यह उस चौथे लेवल के मॉन्स्टर से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और अभी भी इस लड़की को लग रहा होता है कि शायद ये इस मॉन्स्टर को मार पाएगी, लेकिन जो वहाँ पर जो धमाका हुआ होता है उसकी आवाज़ सुनने के बाद वह दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और एक जोरदार हवा उन दोनों को छू कर जाती है, जिसे देखने के बाद लिनियन कहता है कि मुझे लगता है कि उस स्टूडेंट ने 5th लेवल के मॉन्स्टर को छेड़ दिया है, उसके लिए उसके जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, हमें वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और लगातार उसके ऊपर उस मॉन्स्टर के हमले हो रहे होते हैं और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मैंने अपने सारे के सारे हमले इस मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इन मॉन्स्टर का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मुझे अपनी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन वह इस्तेमाल कर पाती है उससे पहले ही वह मॉन्स्टर से एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और वह दूर हवा में उछल जाती है और ज़मीन पर गिरते हुए अपने मन में कह रही होती है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मेरा अब काम ख़त्म हो चुका है, क्या मैं मरने वाली हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सीजन आता है जो उसे लड़की को अपनी बाहों में ले लेता है और कहने लग जाता है कि है खूबसूरत लड़की, क्या तुम ठीक हो। और ये सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी शर्मा जाती है, पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सीजन सख्त लौंडा होता है, वह उस लड़की को बचाने के बाद वहाँ से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब इस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ तो हमें यहाँ से भागने जाना चाहिए, वैसे भी वह 5th लेवल का मॉन्स्टर है, हम तीनों के लिए उसे हराना नामुमकिन है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। और ये सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, हम चाहे तो मिलकर उसे 5th लेवल के मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और ये सुनने के बाद सीजन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, लगता है कि वह मॉन्स्टर हमें मार डालेगा, मैं जानता हूँ यह मॉन्स्टर हमारी पहाड़ी के पीछे रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसने कई इंसानों को ख़त्म कर दिया है, अब इससे बचना नामुमकिन है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। और यह सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि हे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने झुंड में आए हुए चौथे लेवल के मॉन्स्टर को भी मार दिया है और अब तुम ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी जान जाने वाली है, तुम ऐसा नाटक कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और इस मॉन्स्टर को हरा देना चाहिए। और यह सुनने के बाद सीजन कहता है कि क्या ऐसा है,
चलो तुम्हें मेरी ताकत के बारे में पता चल गया है तो मुझे छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह अपने पास से एक ग्रेनेड निकालता है और उसे पीछे की तरफ उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। और ये देखने के बाद उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और सीजन कहता है कि अब तुम मुझे ऐसे मत देखो, इस मॉन्स्टर का खेल अब ख़त्म हो चुका है, तुम्हें बस ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह ज़मीन पर लेट जाते हैं और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है, उसके चीथड़ चीथड़ उड़ जाते हैं। और ये देखने के बाद वह दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और सीजन कहता है कि देखो ज़रा, इस मॉन्स्टर का खेल तो अब ख़त्म हो चुका है। और वहीं हम लैपटॉप में देखते हैं जहाँ पर वह लैपटॉप में मॉन्स्टर गायब हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद वह प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है इस मॉन्स्टर को मारने की, तुम नहीं बचोगे, तुम्हें तो अपनी ताकत को छुपा देना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि 5th लेवल का मॉन्स्टर मर चुका होता है, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टरों के मन में लड़ने की इच्छा भी खत्म हो चुकी होती है और वे वापस जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वह बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर वापस क्यों जा रहे हैं, ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी एग्ज़ाम कैसे होगा। और यह देखने के बाद एक टीचर कहने लग जाते हैं कि 5th लेवल का मॉन्स्टर अब मर चुका है, इसलिए सभी मॉन्स्टरों के मन में लड़ने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर अपने अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने अभी तक कुछ भी मॉन्स्टर को नहीं मारा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी बच्चे इस परीक्षा के अंदर फेल हो जाएंगे और कुछ ही बच्चे पास हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए टीचर। और यह सुनने के बाद प्रिंसिपल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें सारे के सारे बच्चों को पास करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट को हम नहीं खो सकते। फिर इसके बाद हमें एकेडमिक असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो कि पास हो चुके होते हैं वे वहाँ पर खड़े हो चुके होते हैं। और वहीं पर हम उस लड़की और सीजन को देखते हैं जहाँ पर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और सीजन से कहने लग जाती है कि तुमने अभी जो टेक्निक यूज की थी वह क्या थी, मैंने आज तक ऐसी टेक्निक नहीं देखी है, जल्दी से मुझे बताओ कि ये सब क्या था। और यह सुनने के बाद लियोन कहने लग जाता है कि अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, किसी का अतीत होता है जो वह कि बताना नहीं चाहता है, तुम्हें इससे ज़्यादा जोर देकर पूछना नहीं चाहिए, वह बताना नहीं चाहता, हम एग्ज़ाम के बाद इससे बात कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद लड़की कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और कोई असेंबली के ऊपर बोल रहा होता है कि प्रिंसिपल अब यहाँ पर आ चुके हैं और वे आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बुड्ढा वहाँ पर आ चुका होता है, जो कि सभी बच्चों से कहता है कि सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें, जैसा कि आप जानते हैं आप सभी इसमें पास हो चुके हैं, तो इस सब के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम ख़त्म होने से आपकी परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाती, असली एग्ज़ाम तो तुम्हारा एकेडमी के अंदर शुरू हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर तुमने इस एकेडमी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया या फिर अपनी ताकत को ग्रो नहीं किया तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इस एकेडमी से बाहर फेंक दिया जाए, तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से इस एकेडमी के अंदर आओ और अपनी ताकत को ग्रो करने के बारे में सोचो, शायद ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। और इन सब बातों को सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं बाहर जाने की वजह से, और वह प्रिंसिपल सबको बताने लग जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी एकेडमी के अंदर सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को ही लिया जाता है जो कि अपनी पावर को ग्रो कर सकते हैं, और हमारी एकेडमी के अंदर सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो कि 8 क्लास तक पहुंच पाए हैं और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। शायद तुम्हें उस युद्ध को याद होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वॉर था, जिसने मॉन्स्टरों और इंसानों की वॉर हुई थी, जहां पर बहुत सारे इंसान मारे गए थे। और वहीं पर हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने इस वॉर को ख़त्म किया था और इस दुनिया के अंदर शांति स्थापित की थी। और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस क्लास को हासिल करो ताकि तुम जल्द से जल्द ताकतवर बन सको और इस दुनिया के लिए काम आ सको। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। और यह सुनने के बाद तो सीजन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह कहने लग जाते हैं कि मैं प्रिंसिपल की बातों को सही तरीके से समझ चुका हूँ, अब बस मुझे ताकतवर बनना है और 8 क्लास तक पहुँचना है, फिर इसके बाद मुझसे कोई भी पंगा नहीं लेगा और इस दुनिया के अंदर मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी आवाज़ कोई सुन लेता है और ये एक लड़का होता है जो कहता है कि अरे अरे बच्चे, तुमने अभी क्या कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी क्लास अभी 2 ही है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, सच में ये कितना ज़्यादा मजाकिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यह सुनने के बाद दूसरा लड़का कहता है कि हे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमज़ोर बच्चों का मजाक नहीं उड़ा सकते। शायद ऐसा हो सकता है कि
कि रियलिटी इसमें कुछ और हो और तुम्हारा पत्ता साफ हो जाए। और यह सुनने के बाद लिन यून कहता है कि अगर यह बात इसने ताकतवर बनने के लिए कही है तो मैं जानता हूँ कि यह ताकतवर बनकर दिखाएगा। और ये सुनने के बाद तब वे लड़के भी हैरान हो जाते हैं। और वहीं असेंबली के ऊपर से कोई किसी को बुला रहा होता है और कहने लग जाता है कि जिसने 5th लेवल के मोस्टर को मारा है वह स्टूडेंट सामने आ जाए। और ये सुनने के बाद सीजन आगे जाने लग जाता है और कहता है कि मेरी बारी अब आ चुकी है। और ये सुनने के बाद लिन बताने लग जाता है कि ज़रा देखो, जिसने 5th लेवल के मोस्टर को मारा है ये वही लड़का है। और ये सुनने के बाद तो उन दोनों की हवा ही निकल जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर सिंजन आ चुका होता है, जो कहने लग जाता है कि आप सभी बच्चों से मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस एकेडमी के अंदर मैं आपका दोस्त बनकर रहूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो स्टेज के ऊपर आया हूँ, मैं तो किसी 2 इंसान के सामने बोल भी नहीं सकता और मुझे इन सब के सामने बोलना पड़ रहा है। ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, इससे अच्छा तो मेरी जान ही चली जाती। और वह कहने लग जाता है कि जब कि हम इस एकेडमी के अंदर आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या फिर आप कुछ भूल सकते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ ग्रो हों। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी यह बातें सुनने के बाद सारे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़रा देखो 2 लेवल का बंदा अब हमें सिखाएगा कि हमें कैसे ताकतवर बनना है। ज़रा इसे बाहर निकालो। मैं जानता हूँ कि इसके दोस्त 4थे लेवल पर पहुँच चुके हैं, इसकी मदद से इसने 5th लेवल के मोस्टर को हराया है और ये क्या बकवास कर रहा है। तुम ही हो जो हमारे दोस्त बनना चाहते हो। और ये सुनने के बाद सीजन अपने मन में कह रहा होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पर मेरे लिए ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन खैर जो भी हो, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इस एकेडमी के अंदर ताकतवर होना है और मुझे यहाँ से चले जाना है। मेरे यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से स्टेज से उतर ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर वह प्रिंसिपल बुड्ढा आ जाता है, जो उसके कान में कहने लग जाते हैं कि सीजन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, जितना हो सके यहाँ पर अपनी पहचान छुपा कर रखना। तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो आए हैं वह नए स्टूडेंट हैं, वह तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी, नहीं तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और यह सुनने के बाद सीजन कहता है कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो सर, मैं कर लूँगा। और वैसे भी यहाँ पर कौन है जो मुझे हरा सकता है। और यह सुनने के बाद बुड्ढा कहता है कि मुझे इस बात की तो चिंता है, लेकिन वह कहता है कि लेकिन खैर जो भी हो, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कैसे हो रहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान छुपानी है ताकि तुम्हारे बारे में बच्चों को ना पता चले। नहीं तो बच्चे अपनी ताकत को नहीं ग्रो कर पाएंगे और उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तुम्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम मेरी बात को समझ गए। और ये सुनने के बाद सिंजन कहता है कि हाँ सर, मैं आपको बात को पूरी तरीके से समझ गया हूँ, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगला नया चैप्टर 2 या 3 घंटे बाद अपलोड कर दिया जाएगा, शायद वो 10 मिनट का हो सकता है। इसके लिए आपको एडजस्ट करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।